सबसे पहले 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे, उसके बाद बीजेपी की तरफ से योगी कार्ड खेला जाएगा। तो दिल्ली का वो किला जिसे फतेह करने की कोशिश इस समय तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, उस रण पर विजय किसका होगा, ये आने वाले वक्त यानी कि 8 फरवरी को पता चलेगा। दिल्ली चुनाव के लिए 27 टीमों का गठन बीजेपी की तरफ से किया गया है। जो भी सीनियर लीडर्स हैं वो इस टीम का हिस्सा हैं और दो दो करके यानी पैर में जो पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता हैं वो विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश करने वाले हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो एक बार फिर से सत्ता की तरफ देख रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो कि पिछले 27 साल से दिल्ली में सत्ता पर काबिज नहीं हुई, उसकी कोशिशें अलग, और कांग्रेस जो खोई हुई जमीन है वो तलाशने की कोशिश कर रही है। अदिति, बिल्कुल, देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो रैली करने वाले हैं, अलग अलग जगह जो मीटिंग्स करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल कैसे एक्सपेक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जब यही मीटिंग हरियाणा में हुई तो 22 में से 19 सीटों में चीजें बदली, लगभग 65 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा। फिर यही मीटिंग जब महाराष्ट्र में हुई तो 30 में से लगभग 22 सीटें जीती गई, यानी 85% का स्ट्राइक रेट रहा। इन दोनों को ही राज्यों को देखे, हरियाणा बहुत आसान राज्य नहीं है, महाराष्ट्र आसान राज्य नहीं था। इन राज्यों को देख के सोचते समझते हुए अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जहां मैन टू मैन मार्किंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जहां पर मुस्लिम वोटों के लिए एनसीपी को भी उतार दिया है, एनसीपी ने अपने 12 प्रत्याशी भी उतारे हैं, वहीं हम कैसे न कैसे पूरे के पूरे हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करें। देखिए, अब एक बार फिर दिल्ली के इस पूरे मसले को समझते हैं। दरअसल दिल्ली का जो जितना झुग्गी झोपड़ी था, या जितना जो दलित वोट बैंक था और जितना जो मुस्लिम वोट बैंक था, ये सब मिलाकर अरविंद केजरीवाल के खेमे में जा रहा था। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में कभी नहीं हुआ वो किया था, और 2 बार जो जीत हासिल की थी वो इसे बोलते हैं कि अप्रत्याशित जीत, 60 प्लस 70 की विधानसभा में। अब इसको रोकने के लिए क्या करना है, तो भारतीय जनता पार्टी 5 नई चीजों के साथ आई। पहला, वैसी ही योजनाएं जो अरविंद केजरीवाल देते हैं, जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है तो जी अदिति, है कि किस तरीके से मैन टू मैन मार्किंग करना। आप पूरे दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर जहां जहां पर दलित समुदाय है, ओबीसी समुदाय है, वहां पर देश भर से जितने भी नेता बीजेपी के पास हैं, वहां जाकर उनको बातचीत कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र हुआ, फिर ग्रुप बनाए गए और उन ग्रुप में भी इस तरह की चीजें हुई कि कैसे सबको टारगेट करना है। लेकिन ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र ये है, इस ब्रह्मास्त्र को अगर हम समझें तो ब्रह्मास्त्र ये है कि कितना ही हम मैन टू मैन टारगेट करें, जब तक कि मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट नहीं होगा तब तक कि भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं दर्ज करा पाएगी। अब आपको इन पूरे चुनाव में भी एक क्या चीज देखने को मिलेगी, आपको जो बटोगे तो कटोगे वाले जैसे कई नारे दिखेंगे, आपको वक्फ की कई जमीनें जिस तरीके से ली गई उसकी बात होगी, आपको वो तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र होते हुए नजर आएगा रैली में, जिससे कहीं ना, और आपने कहा था कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में कर रहे हैं, उन लगे कर रहे हैं जहां पर पहले उस तरह की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं, जहाँ पे राइट्स हो चुके हैं जाहिर तौर पे। अब आप देखिए कि ये जो दलित वोट है जो छिटक के चला जाता है, उस दलित वोट को कैसे कंसोलिडेट करके वापस लिया जाए, बस उसी की पूरी टारगेट है। योगी आदित्यनाथ 12 से 14 रैलियां करने वाले हैं, एक एक दिन में 3-3 रैलियां करने वाले हैं, और उस रैलियों में किस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योगी आदित्यनाथ पोलराइजेशन करेंगे। और आपने देखा होगा, एक तरफ तो जिस तरीके से कुंभ का मेला चल रहा है, और कुंभ के मेले के साथ साथ एक इम्पैक्ट आता है, लोगों के मन में एक भावना आती है। दूसरी बड़ी बात है कि दिल्ली का चुनाव अब एक जिसे बोलते हैं रण की तरह हो चुका है। ये बात दिल्ली के लिए नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल तीसरी बार 3 बार शपथ तो भले ही ले चुके हों, पर तीसरी बार मुख्यमंत्री ना बने।
और पहली रणनीति जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव सत्ता की जी। कुर्सी से उनको रोकने के लिए कर रही है। तो जहां दूसरे नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके आम आदमी पार्टी की छवि को डेंट लगे, वहीं योगी आदित्यनाथ आकर इस पूरे चुनावी मैदान में जी। बटोगे तो कटोगे से लेकर हर वो एक बात जो शायद कोई उस खुल के नहीं कहा जा सकता, लेकिन योगी को लेकर उसकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। जी। योगी के इरादे और हिंदुत्व का जो चेहरा है वो बड़ा साफ है। तो पूरे का पूरा हिंदू कंसोलिडेट करने के लिए यहाँ पे रैलियां हैं, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये रैलियां खत्म होंगी आपको उस तरह का इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये बात अलग है कि जो चेहरा है नरेंद्र मोदी, उनकी भी रैलियां होंगी, लेकिन आपने कुछ दिनों में देखा एक है तो सेफ है, जैसे अफर्मेटिव बयान जरूर मोदी जी की तरफ जी। से आते हैं, लेकिन अब हार्ड बयान नहीं आते, जैसे कि बटोगे तो कटोगे। जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर के तौर पर है, उनको ग्लोबली भी अपनी इमेज और अपने मैसेज जी, देने अदिति। की बात है। इसलिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर वो हिंदुत्व की जो बात है, जो पहले जी। दिन नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी वक्फ बोर्ड की बात करके, वो यहाँ पर होती नजर आएगी। और यही चिंता अरविंद केजरीवाल की है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने जो पुजारी थे या जो जी। ठीक है अदिति, फिलहाल आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो देखिए, दिल्ली का रण पूरी तरीके से सज चुका है और कोशिशें यही है कि हर कोई दिल्ली के रण में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फतेह तक पहुंचाकर रहे।